सर चालू कर तुम भी कर ले आई। ओके स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर आप रेगुलर। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देखो। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग डिस्कस किए थे कल? 9.8 नहीं, क्वेश्चन नंबर ठीक से देखिए कौन नंबर 9.8 डिस्कस कर दिया। अब याद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ देखो 9.9 देखो क्वेश्चन नंबर 9.9 हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड पर। आप लोग ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 9.9 देख के क्वेश्चन सब लिखेगा, किताब किसी के पास नहीं है। देखो लिखो 9 NCERT ठीक है। और चैप्टर यूनिट 9 चैप्टर का नाम हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9.9 सुनो ना 9.8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 9.9 क्वेश्चन सब लिखो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स 9.9 what characteristics do you expect what characteristics do you expect because what characteristics do you expect from an electron deficient hydride? From an electron deficient and compound देखो देखे compound electron deficient compound what electron deficient कंपाउंड के बदला में हाइड्राइड दिया है। तो हाइड्राइड with respect to its structure respect to its structure because with respect to its structure and chemical reaction देखो नोट करो यही क्वेश्चन जल्दी नोट करो। आप इसका आंसर देखते हैं सर। इसका आंसर हम लोग देखेंगे अभी। जल्दी नोट करो नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नोट करिए देख के। अच्छा हिंदी वाले बच्चे डरेंगे नहीं, जल्दी हम लोग हिंदी मीडियम बैच भी बनाएंगे ठीक है, तो डरना नहीं है। अब जैसे 2-3 दिन बचा हुआ है उसके बाद हम लोग बैच शुरू करने की हिंदी मीडियम में जिसको पढ़ना का मन है हिंदी इंग्लिश बैच के पढ़ाएंगे। अब जो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम। क्या क्वेश्चन हुआ? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड with respect to its structure and chemical reaction। यार ध्यान दो बढ़िया, बहुत अच्छा से ध्यान। हम लोग हाइड्राइड को सुनो, एक मिनट। हाइड्राइड को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। हाइड्राइड आंसर लिखना समझा रहे हैं, ध्यान से सीखना फिर दिखाएंगे ठीक। देखो यार आंसर बाद में दिखाएंगे, चलो बैकग्राउंड समझा देते हैं तब। अभी पहले बैकग्राउंड समझो तब आंसर क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे। हम लोग पीछे के क्लास में हाइड्राइड बताएं, तो हाइड्राइड को हम लोग 3 पार्ट में क्वेश्चन लिख लिया ना सर। हाइड्राइड को
देखो इधर तीन पार्ट में बांटते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से रिएक्शन, और डी प्लस एफ ब्लॉक। देखो इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, आयोनिक। बार बार समझाते हैं, यदि कोई हाइड्रोजन एस ब्लॉक से रिएक्शन किया तो क्या कहलाएगा, आयोनिक हाइड्राइड। जो क्लास छूट गया भी है ना वो भी पकड़ लेगा, आज जाके हाइड्राइड का खाली यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आएगा। और हाइड्राइड पी ब्लॉक वाला का क्या होता है, कोवेलेंट, कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड बोलते हैं। डी और ब्लॉक मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, कल भी बताया था इसको, हाइड्राइड। अब हमको इस कोवेलेंट का भी तीन पार्ट मिला, बोलो तो क्या क्या, कोवेलेंट का ही तीन नुकता लो इसको रफ में। एक का होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। देखो यार बोर्ड पर देखो, हम लोग बातचीत इतना नोट करो। अब क्वेश्चन का आंसर समझ। आज हमको कौन बताना बोलता, किसका नेचर, क्वेश्चन किसको बारे में करा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोलो सुनो, अरे आप ऐसा क्वेश्चन समझो, आप सुनो यार, जो डेली नहीं आता है उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि इंटर में फेल करेगा, फेल करेगा। नहीं आप देखो जो रेगुलर आ रहा वो डॉक्टर और इंजीनियर कंफर्म बनेगा, निश्चित बन जाएगा, या तो मेडिकल में हो जाएगा या इंजीनियरिंग में हो जाएगा। आप रेगुलर आइए, आपको एपीआरिंग में या तो मेडिकल में हो जाएगा या इंजीनियरिंग में, रेगुलर आना है, डेली क्लास करेंगे तो या तो मेडिकल हो जाएगा इंजीनियरिंग तब हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेट गैप करोगे तो कमजोरी होगी, दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ बात को, यहाँ देखो कह रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे बच्चों से जो डेली आ रहे हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और जो गैप करके आ रहा हो इंटर पास करेगा किसी ढंग से। यहाँ देखो अब अपने मत पर टीचर के साथ ध्यान कितना दे। अब देखो कह रहा है कि इसमें किसके बारे में हमको बताना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आज अब बात ग्राम डायग्राम जो नए बच्चे हैं वो भी समझ लें। हाइड्राइड, हाइड्राइड तीन तरह का होता है, एस ब्लॉक वाला को आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, डी ऑफ वाला का मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं, और पी ब्लॉक को कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड तीन तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। अब हमको आगे बताना, इसके आगे हमको इसके बारे में बताना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब चलो इस सबको मिटाते हैं, क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में बताना है। देखो अब नॉलेज के लिए फिर से रिपीट हो गया हाइड्राइड, इसको हम लोग बहुत डिटेल में यूट्यूब पर पढ़े हैं, लिखे हैं, देखे हैं, लेकिन यहाँ देखो पढ़ाए यूट्यूब पर, आप इसको जो क्लास छूट गया तो ऐसे सीख लोगे तो अभी नॉलेज दोबारा रिपीट हो रहा है। हाइड्राइड तीन तरह का हुआ, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। आज हमको कौन हाइड्राइड, कोवेलेंट का जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आज अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन तुम लोग सीख गया है, अब आओ हम क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। अब आंसर लिखिएगा, ये रफ में लिखना था, बैकग्राउंड बताया कि कैसे आपको समझना है। अब देखो आगे आज हमको बताना है बाबू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब देखो यहाँ देखो और बढ़िया से बताते, देखो यहाँ पी ब्लॉक कहां से कहां तक, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होता है। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट 13 ग्रुप याद है, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखो जाए जो पी ब्लॉक में 13 ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है, इसमें है कौन, बोरॉन, अल्युमिनियम, आ जाइए बैठे, और थोड़ा पहले आना बाबू, लेट भी होता जाओ कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठो बैठो, थोड़ा लेट भी हो तो क्लास करिए, लेकिन क्लास नहीं छोड़ रहा। मान लो केमिस्ट्री छूट गया, फिजिक्स पकड़ लेंगे, केमिस्ट्री में यूट्यूब पर भी देख लोगे। देखो यहाँ बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। देखो इधर ध्यान दो,
अब यहाँ ध्यान दो, बोरन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13 ग्रुप है। इसके सब के अंतिम ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 1 मिनट, अंतिम ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। बाबू यूट्यूब को क्लास करना है, क्या करना है? तो 10 बजे 11 बजे आओ, स्टाफ लोग आएगा तब अभी क्लास से बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। देखो यहाँ हुआ बोरन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। यहाँ देखो 14 में क्या होता बोलता है, यहाँ देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, ठीक है। और 15 में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीलियम ऊपर, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडियन। यहाँ देखो यही पी ब्लॉक एलिमेंट है। देखो ये कोई हाइड्राइड नहीं बनाता, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, इनर्ट क्या है, इसका ऑक्टेट और डुएट पूरा है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको इनर्ट कहते हैं, अक्रिय, निष्क्रिय, कोई रिएक्शन नहीं, तो ये नहीं बनाता। अब देखो यहाँ इसका जो बोरन है ना, बोरन, यहाँ देखो बोरन को 3 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 को H से रिएक्शन करता है। और यहाँ देखो जिंदगी भर ये इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा ही रहता है। भिखारी को देखोगे ना, कहीं भोज होता है ना, तो नहीं बैठने दो पार्टी में, तो पत्तल जहाँ फेंक वहाँ खड़ा हो जाता है। यहाँ देखो ये सब इलेक्ट्रॉन का भिखारी है। क्यों भिखारी, देखो यार 1 मिनट है, देखो बातचीत, ये 2 और ये 2, यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लो तुमको, मान लो 8 रोटी का भूख है, आप कोई 6 रोटी दे देखा कि बस खत्म है, तो है ही नहीं, आप पानी में पी लीजिए, तो तुमको अगर जगह कोई बड़े होटल खुला हुआ पैसा हो, भूखा रहेंगे, जाते वो खा नहीं। यहाँ देखो 1 मिनट, तो ये हमेशा भूखा रहता है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, यही है इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको कौन हाइड्राइड कहते बोलता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो इस घर का सब मेंबर बोरान, अल्मुनियम, गैलियम क्या बनाएगा, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, सब क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, समझ में आ गया। अब देखो ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब इस सब के पास लोन पेयर बचेगा, ये देखो ये क्या बनाएगा, देखो तो ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। और ये क्या बनाएगा बोलता, हाँ इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बनाएगा बोलता, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, लिख लो रिच आएगा, लिख लो। बोलो तो आप बताओ 13 ग्रुप क्या बनाएगा बोलता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 14 ग्रुप वाला क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन 4 काहे बनाएगा, देखो इधर प्रिसाइज का है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का 1, अब देखो एक हाइड्रोजन का 1, और तो तुमको 8 रोटी का भूख था, क्या देखो 8 रोटी पूर गया, इसका हाइड्रोजन 2 ही रोटी से क्लियर कर लेता है, और इसको 2 रोटी मिला, डुएट पूरा, और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया पूरा। तो कार्बन सुना जाए, बासी बचे न कुत्ता खाए। अब 8 को जरूरत था, मान लो 8 रोटी तुम्हारे पास था और 8 को तुम खा गया, अब बोलो कुत्ता उसमें से कुत्ता के कुछ बचेगा, सुबह में यदि आ भी जाए रूम में कुछ नहीं बचे, बासी बचे न कुत्ता खाए, प्रिसाइज है। 8 को जरूरत था, 8 हो गया, बोलो तो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर बचा, ऑक्सीजन में 2 लोन, देखो इस पर 1 लोन पेयर बचेगा, इस पर 2 लोन पेयर बचेगा, इस पर 3 लोन पेयर बचेगा, इस पर लोन पेयर। ऑक्टेट पूरा होने के बाद जब लोन पेयर बचता है उसको इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। अब बोलो तो तीनों में सबसे रिच कौन हुआ, फ्लोरीन ना, उससे कम कौन हुआ, ऑक्सीजन, और उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन। कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन रिच है ही नहीं, क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। 4 को है, अरे 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, 4 को है, 4 को से शेयर कर दिया, 8 पूरा हो गया, 8 हो गया। अब नाइट्रोजन में ऐसी बात नहीं है,
अब देखो NH3 का भी देख लो, NH3 का देखो कैसा होगा। यहाँ देखो N उच्चार देखो, एक इधर और N यहाँ देखो, फिर H इधर और फिर H इधर, एक लोन पेयर। यहाँ देखो इधर 1 2 और 2 4 और यहाँ से ये देखो, ये लोन पेयर किसी को दे सकता, मदद कर सकता। तो सुनो, ऐसे ये दूसरे को ये लोन पेयर मदद कर सकता, इसको बॉन्ड पेयर कहते। अच्छा बोलो, कोई किसी को मदद करता लोन पेयर से। मान लो तुम किसी भिखारी को देखे, द्रवित हो गए देख के, कष्ट में, हाथ यहाँ देखो जेबी में दिया और देखा अरे 500 का नोट है, 10 टकिया है का, सॉरी नहीं है सिक्का 500 का। अब देखो यार, बॉन्ड पेयर कोई किसी को नहीं देता है, भिखारी को कोई 500 का नोट नहीं देता, 10 का सिक्का हो दे दिया नहीं। तो याद देखो, लोन पेयर डोनेट किया जाता है, लोन पेयर। तो बोलो, नाइट्रोजन में क्या लोन पेयर आया 1, ऑक्सीजन में क्या लोन पेयर आया 2 और क्लोरीन में क्या था 3। तो सुनो, इस सब तीनों को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन 14 प्रिसाइज हाइड्राइड। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि सुनो, ऐसे विद्यार्थी के बारे में बताइए जो क्लास में कभी कभी आता है, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर, कुछ नहीं बनेगा, पास करेगा कि फेल करेगा, सो बताएगा नहीं। अरे कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, कभी कभी आएगा तो रेगुलर आएगा, तभी वो अंतिम समय में रोते हुए आता कि सर क्रैश कोर्स तैयार शुरू करिएगा, चाहे साल भर तो बर्बाद। वो सबसे प्रेशर में वही रहता है, सबसे अधिक 2 महीना जब बचेगा है, कोई बच्चा को हल्ला नहीं करने देगा, कहे पर को कहे उसको लगता है तो फेल कर ही जाएगा, सब दिन साल भर बर्बाद कर दिया। एक दिन में कोई मास्टर ऐसा नहीं है 2 महीना में कि आपको साल भर का सिलेबस एक दिन में। चीनी का शरबत है कि एक गिलास बनाना 2 लाख लगे, आप तो एक दिन में 5 4 5 7 क्वेश्चन समझ पाते नहीं, 10 क्वेश्चन समझ पाते। अब पूरा किताब है, कभी कभी आओगे, दिक्कत वही होगा, समय को हमने नष्ट किया, समय मुझे बर्बाद कर दिया। टॉल्स्टॉय कहेंगे कि समय को हमने केवल नष्ट किया, समय मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। जिस दिन आदमी बच्चा फेल कर जाता है, उस दिन ये लाइन बहुत उसको लगता है ना, कि समय को हमने नष्ट किया। समय को नष्ट नहीं करो, प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम, समझ गया ना। फ्यूचर में क्या होगा कोई ठीक नहीं, क्योंकि बीत गया वो आप लौटा नहीं सकते। प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम, जब अभी तुम्हारे हाथ में जो टाइम है उसको सदुपयोग करिए, अच्छा से करिए। तो बोलो तो हाइड्राइड, बोलो तो कोवेलेंट हाइड्राइड कितने तरह का हुआ, पी ब्लॉक, सुनो, पी ब्लॉक के हाइड्राइड को कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं। ये 3 तरह का हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्या होगा प्रिसाइज। अच्छा ये रटना है कि समझना है, समझना, अच्छे बच्चे समझ में आ गया। और अब पूछे यही ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन है तब को हम ऑब्जेक्टिव बनाए आकाश के पैकेज में। हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं किसी भी पैकेज में, किसी भी एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में, नहीं किसी भी पैकेज में, कोचिंग के पैकेज में अब बनाएंगे तो पूछता है कि बोलो तो कार्बन कौन हाइड्राइड बनाएगा, कार्बन कौन हाइड्राइड बनाएगा, बोलता इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब बोलो बोरॉन क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अल्युमिनियम क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, रिच। फ्लोरीन क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। और नाइट्रोजन क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ नहीं। और रेगुलर क्लास किया है और इस सब पर डिस्कशन YouTube पर भी उपलब्ध है, जो बच्चे की क्लास छुट्टी खूब मन से पढ़ना चाहते हो, एक दिन पूरा कहानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का है। अब हम आप NCERT के क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो गरीब है, जो कभी कभी क्लास आता है, उसे क्या आशा रखते हैं, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कहोगे कुछ नहीं बनेगा, पास कर जाए वही आप न कभी जिंदगी में डॉक्टर बनेगा नहीं, रेगुलर नहीं आएगा कहाँ से आएगा। बट द साइंस सिस्टमैटिक नॉलेज, systematic and advanced knowledge about a thing based on human experimentations and observations is called science. Systematic and advanced, regular है ना, एटम समझेगा तब मॉलिक्यूल समझेगा, मॉलिक्यूल समझेगा तब फिर कंपाउंड समझेगा, नहीं ये धीरे धीरे समझता है, सिस्टमैटिक समझेगा। यहाँ देखो तो हम आप यहाँ तक समझ गए, इतना तो सबको आ गया इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। अब इसका पूछा क्या है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ो तो, क्वेश्चन पढ़ो सब क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो समझ क्या, कैरेक्टरिस्टिक मतलब आचरण, गुण, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ो तक। हाँ करा कि तुम ऐसे बच्चों से क्या आशा रखते हो जो कभी कभी कमजोर है, क्लास नहीं आता, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डायमेंशन थाली लेके घूमेगा कि सर है ना, परीक्षा रूम में भी दोस्तों से अरे 5वां का क्या होगा, कोई सही नहीं बता, क्या बताएगा परीक्षा रूम में, पढ़ा हुआ
तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, अपना क्या अपना मजबूत बनो। याद देखो, तो कहने का अर्थ है बाबू, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के क्या आचरण होगा। तो कहेंगे सुनो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेन है, नहीं बताया भाई। क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तीन सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला, क्या पूछा, क्या स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेन है। आप सुनो, जो नए बच्चे हैं वो कहेंगे हम कहां से समझेंगे। अभी देखो इधर केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे ना, तो उसमें दुनिया का सब स्ट्रक्चर आ जाएगा तुमको। नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं समझता है कि एबीसीडी का क्या मतलब, एलकेजी यूकेजी में जो पढ़ते रहता है एबीसीडी, उसको नहीं पता है इसी 26 लेटर से दुनिया का सब किताब पढ़ा जाता है, उसको नहीं पता होगा, वो केवल पढ़ता है। लेकिन जब 9th 10th में आता कहता है ओ पूरा किताब तो 26 लेटर से, तो 26 लेटर तुम 10th में नहीं सीखते हो, 9th में नहीं सीखते हो, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में वही 26 लेटर से पूरा किताब पढ़ा जाता है, समझ गए। तो वैसे ही सुनो, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा देंगे तो दुनिया का सब किताब तुम पढ़ दोगे, किसी का स्ट्रक्चर बोलोगे। अभी बता देते हैं 3 सिग्मा इसमें है। अब देखो, अभी बताया था कुछ देर पहले, 2 सिग्मा तो क्या बोलेंगे, लीनियर, 3 सिग्मा ट्रायंगुलर प्लेन है, 4 सिग्मा टेट्राहेड्रल, सब बताएं, कुछ देर पहले बताएं, बैकग्राउंड सिखा रहे थे तब। तो बोलो कराया, देखो हमारा ये BH3 है, सुनो ये बोलो, अच्छा बोलो तो BH3 ध्यान से वो है, ये बताओ BH3 दो ढंग से बताते हैं। कमजोर बच्चा इलेक्ट्रॉन भी देखे, कमजोर बच्चा इलेक्ट्रॉन भी देखे तब समझ में। H यहाँ देखो, कमजोर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को भी देखो, कमजोर माने जो नए स्टूडेंट है जिसका छूट गया है, याद देखो ये डुएट, ये डुएट, आइए डुएट, आइए ऑक्टेट, नहीं ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेट है बैक बेंच, अरे ऑक्टेट है यहाँ 2 2 4 2 6। मान लो तुमको 8 रोटी का भूख है, पूरा भूखा है, 8 रोटी का भूख था, 6 रोटी मिला, तो तुम इधर बुलाया रहेगा कि अगल बगल में 10 बजे रात में गया खाने, खा 6 रोटी बचा, अब 8 रोटी का भूख है, तुम देखिएगा पैसा जेब में, तो होटल कोई खुला हुआ है। इसी तरह ये BH3 केमिस्ट्री में, जैसे समाज में भिखारी होता है, भोज में नहीं खाने दोगे तो पत्तल चाटने लगता है, नहीं खाने दीजिए पत्तल चाटने, अपना लेवल उतना भी गिरा, चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है। एक था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि, महान कवि, गरीब का कवि, जो मरे थे तो उनको उनके जेबी में 1.25 रुपया था, कवि सब चंदा करके उनका दाह संस्कार किया, बहुत महान कवि। वही एक भिखारी का फोटो खींच दिया, कविता में फोटो खींच दिया, लिखा कि चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है। अब देखो कुत्ता सब समझ रहा है, हमारा डिपार्टमेंट है, खाने के बाद फेंक ही कहा बेवकूफ। अब कुत्ता सब खाता कम है, झगड़ा ज्यादा करता है। एक कुत्ता खाते रहे, बगल में दूसरा कुत्ता आ जाए तो खाना छोड़ के पहले मारपीट करता है, नहीं पहले झगड़ा करेगा तब फिर खाना खाएगा, समझ गया। देखा ये आदमी को देखा तो सब झपट पड़ा कि बेवकूफ तुम कहाँ इसमें आ गए, ये तो हम लोगों का डिपार्टमेंट। यहाँ समझो, तो ये गरीब यही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाबू ये जहां देखेगा इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा। तो यही इसका क्लियर करना है एक्सेप्ट। देखो इसका बोलो इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, 8 पूरा नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन वाला के पास रिएक्शन करेगा। और दूसरा पॉइंट है इसका, बोला स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर बोलो क्या, सिग्मा बॉन्ड बोलो था, एक सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा। तो बोलो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई। क्या को सिग्मा 3, 2 सिग्मा 2 सिग्मा लीनियर, 3 सिग्मा ट्रायंगुलर प्लेन है और 4 सिग्मा, ये सब बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन अभी लिख लो इसका स्ट्रक्चर क्या को सिग्मा हुआ, 3 सिग्मा। कौन स्ट्रक्चर बोलो, क्या स्ट्रक्चर बोले, लिखो स्ट्रक्चर, लिखो ऐसा बना दो स्ट्रक्चर का। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का करनी स्ट्रक्चर। 1 मिनट बातचीत नहीं, ये देखो कहा कि इसका बोरन है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये ऑर्बिटल sp2 ऐसे बना दो और इसको लिखो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। जो भी सुनो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होगा उसका स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। लिखो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर लिख लो प्लेनर। ये क्या हुआ, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन किसे करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड किसे रिएक्शन करेगा बोलो। अरे सुनो यार, कार्बन के घर जा भी नहीं सकता है, कार्बन CH4 बासी बचे ना कुत्ता खाए, भिखारी को क्या देगा,
CH4 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो लेकिन देखो NH3 में लोन पेयर है, यही लोन पेयर ये दे देता है उसको। किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड से। तो लिखो आंसर लिखो। पहला क्वेश्चन, पहला लाइन पढ़ो क्या है। अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं हम लोग। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसा बिठाता हूँ। लिखो आंसर लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड BH3। लिखो ऐसे, ए बाबू लिखो आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ, ए बातचीत नहीं, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, अकोष्ठ में लिखो BH3। ऐसा स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा बनाने आएगा। देखो ये बना दोगे, ये बना दोगे ना। देखो इज ट्रायंगुलर प्लेनर, इज ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका देखो यार, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर ये सिखाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। कैसे, किसका स्ट्रक्चर कैसा, सुनो इधर। अभी ABCD पढ़ने वाले कोई किताब पढ़ दोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद सारा स्ट्रक्चर किसी का तुम बोलो। दो सिग्मा बॉन्ड लीनियर स्ट्रक्चर, 3 सिग्मा बॉन्ड ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 सिग्मा टेट्राहेड्रल। बताते हैं, आगे बढ़ाएंगे, सिखाएंगे। लिख लो स्ट्रक्चर हो गया। लिखो इधर सुनो। अच्छा वो एक बात सुनो, अरे एक बात सुनो। भिखारी तुम्हारे घर आया और तुम एक दिन कुछ दे दिया, फिर दूसरा दिन लिया, तीसरा दिन लिया। पहला दिन आया और 2-4 डंडा मार दिया उसको, फिर कभी तुम्हारे पास आएगा भी नहीं, उस रूम पर नहीं आएगा। देख लेगा भिखार कहेगा सुनो, अरे एक मिनट रुको। भिखारी आलसी किसी का आदमी होता है, कभी खाना खिलाएगा, पहले सुनो सारा ईटा उठा के नहीं, अब कहा गए ना ईटा खान से भीख मांगने आए, चल देगा दूसरी दिन। यहाँ समझो, तो कहने का अर्थ है, यहाँ ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, समझ गए ना। तो सुनो था, अरे 14 ग्रुप में का इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है। मान लो तुम किसी भिखारी को देख के द्रवित हो गए और जेब में 10 का सिक्का नहीं है, तो तुम नहीं दे पाओगे। तो ये देखो, ये NH3 क्या कहलाता है, लिखेंगे। लिखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का हाइड्राइड रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। लिखो लिखो अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कैन रिएक्ट, क्या लिखो, रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अच्छा यहाँ देखो, एक मिनट समझो, ए बाबू बोर्ड पर समझो। ये है BH3, बोलो BH3 है, सुनो इधर BH3 है बाबू, यहाँ ध्यान दो। इसको कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 2 ए बैक बेंच, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 8 में चाहिए। तो देखो ये CH4 से रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? इसको लोन पेयर नहीं है, इससे रिएक्शन कर लेगा। किसको दूसरा, यहाँ देखो बोर्ड पर, ये BH H, यहाँ देखो बोर्ड पर H, यहाँ देखो प्लस NH3, तुरंत रिएक्शन करता है, तुरंत दोनों जुड़ जाता है। यहाँ देखो ये लोन पेयर देख रहा हो ना, ये लोन पेयर, ये प्लस, यही इसको कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ लिख लो। अच्छा बोलो, इट कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर वाला को इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कहते हैं। अच्छा बोलो, इससे रिएक्शन नहीं करेगा, काहे नहीं किया? इसको लोन पेयर नहीं है, देगा ही नहीं। अब भिखारी तुम आओ, पहले दिन 1 घंटा मार दिया, तो अगला दिन आएगा ही नहीं। CH4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अब देखो BH3 NH3 से रिएक्शन कर देगा, समझ गए? लिखो इधर, बताओ। लिखो इट कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। लिखो इट कैन रिएक्ट विद, लिखो इट कैन, फिगर बना दो, इसके साथ रिएक्शन है, इसके साथ रिएक्शन है। लिखो इट कैन रिएक्ट with electron rich hydride, rich compounds। जिसको जो सुनो, भिखारी उसके घर जाएगा जिसके पास भीख मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड उसके घर जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। देखो मीथेन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, काहे कि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं है। और देखो NH3 से रिएक्शन कर लेगा।
क्योंकि इसको लोन पेयर है, यही लोन पेयर को दे देता है, इसको कहते हैं लोन पेयर। समझ में आया? सुनो इधर 1 मिनट और एक क्वेश्चन और छोटा सा बता के सर आए हुए हैं, और टाइम हम लोगों का कितना 38 बज गया, 38 हो गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो तुम लोग पहले से आ रहा है उसको दिखा देते हैं, बस हो गया। अब देखो इधर, देखो इधर बोर्ड पर तुरंत बस 1-2 मिनट एक क्वेश्चन बता के खत्म कर, समझाया हुआ क्वेश्चन है। याद देखिए बाबू इधर, अब देखो एक समझाया हुआ क्वेश्चन छूट ही रहा है। यहाँ देखो बोर्ड पर, प्लीज बोर्ड पर देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ एक क्वेश्चन कह रहा देखो। अच्छा तुम लोग बोलो इधर, यहाँ देखो ये क्या है, देखो था, अरे BH3 है, ये BH3 है, ये CH4 है, देखो था CH4 है, सुनो है, और ये NH3 है। यहाँ देखो बी ए कंपेयर करो, क्वेश्चन आंसर खत्म कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो बाबू, ये ऐसे लिखो तब समझ में आएगा। यहाँ लिखो CH4 ऐसे तब समझ में आएगा। यहाँ लिखते हैं BH3 H ए देखो बना रहा सब CH4 NH3 एंड जल्दी देखो तेजी में थोड़ा सा सर आ गए हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पर, याद हम लोग इसको क्या बोलते हैं बोलता? अरे इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अच्छा बोलो इसको, बोलो इसको जितना। अब मान लो सुनो, आपके पास 8 रोटी था, 8 खा गए, आप भिखारी कोई आ गया उसके पास, आप नहीं दे पाए, नहीं। देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जितना था उतना खत्म, बासी बचे ना कुत्ता खाए, कोई बचे बचा ही नहीं। अब यहाँ देखो, इधर देखो ना, इसको सुनो, इसका पेट ही नहीं भरा है, 8 रोटी खाना था, 6 रोटी मिला, देखो 2 2 4 2 6। इसको देखो था, ये लोन पेयर है, देखो ये लोन, समझ गए? यहाँ देखो पूछा है क्या, देखो था ये क्या, कौन हाई पैड है बोलो था, क्या नाम होगा इसको? इलेक्ट्रॉन रिच। काहे रिच? किसी को दे सकता है। ये बोलो इसको क्या बोलते हैं बोलता? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है बोलो? अच्छा सुनो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है रिएक्शन में उसको कहते हैं लिविस एसिड, जो देता है लिविस बेस। बोलो ये क्या है? ये क्या है? BH3 क्या है बोलो? लिविस एसिड की बेस, एसिड लेता है, ये क्या होगा? तो इसको बोलेंगे लिविस, क्या बोले बोलो? लिविस एसिड, जो लोन पेयर लेता है। यहाँ देखो लेते हुए दिखा दो, कटोरा भिखारी का हाथ नीचे रहता है, देखो यार भिखारी ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ले रहा है लोन पेयर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भिखारी ले रहा है, और जो दे रहा है उसको लिविस बेस कहते हैं, लिविस बेस। अब एनसीईआरटी तुमसे पूछा है क्वेश्चन, देखो इधर एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि ये CH4 क्या है बोलो? लिविस एसिड है कि लिविस बेस है? ये कुछ भी नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है बोलो। अब सुनो, ले काहे नहीं सकता है? क्योंकि बातचीत है, देखो देखो एकदम मस्त है, खड़ा कर देते तो दुरुस्त हो जाएगा। यार देखो अभी खड़ा करते हैं, देखो तुमको बोलो तो CH4 क्या है? लिविस एसिड की बेस, लिविस है, देखो कुछ बोल देगा। CH4 क्या है जो समझाया? तो CH4 क्या बोलो? लिविस एसिड की बेस, कुछ नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, लोन पेयर नहीं है तो किसी को देगा नहीं, तो कहेंगे पूछा है एनसीईआरटी, ये बताओ इसको क्या कहो? अच्छा बोलो BH3 क्या है? BH3 क्या है? लिविस एसिड। NH3 क्या है? लिविस बेस, जो लोन पेयर देता है लिविस बेस। लिखो गिव्स लोन पेयर, लिखो एक्सेप्ट, लिखो एक्सेप्ट लोन पेयर, लिखो लिविस एसिड क्या होता है? एक्सेप्ट लोन पेयर, लोन पेयर लिखो, ये लिविस एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर। लिविस बेस क्या है? डोनेट, डोनेट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर। देखो इधर ये देखो, ये क्या है? ना ये लिविस एसिड है ना लिविस बेस। क्यों? देखो इसको लोन पेयर है नहीं, किसी को देगा, और किसी का देगा क्यों नहीं? तो ऑक्टेट पूरा है, तो कहेंगे अल्केन का ऑक्टेट पूरा होता है, ये किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, और इसके पास लोन पेयर नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ देखो खुश है, बातचीत भी कर रहा है। अरे बाबू हम समझाना चाह रहे हैं, तुम ध्यान ही नहीं दो, फिर एग्जाम में क्या हो? क्या ध्यान दो साहब, क्या बताया बोलो? CH4 क्या है? खड़ा करते दो तीन को, देखो CH4 क्या है बोलो? क्या है CH4? लिविस एसिड की लिविस बेस,
कुछ नहीं। क्यों नहीं है कुछ? इसको लोन पेयर है नहीं। अब 10 का सिक्का है नहीं कि तुम भिखारी को दे दोगे, तो भिखारी के लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं, लोन पेयर नहीं है, इसलिए मैंने alkane has lack of loan pair electron, hence it is not Lewis base, or octet is completed and it cannot accept a lone pair electron, hence it is not Lewis acid। ना तो Lewis acid है, लिखो इस लाइन को लिखो, CH4 लिखो, इस बना लिया फिगर, समझ में आ गया? इसी बात को लिख लेना। लिखो ऑक्टेट, लिखो इधर, लिखो ऑक्टेट ऑफ CH4 इज कंप्लीटेड, लिखो ऐसे लिखना। अच्छा, CH4 अल्केन कहते हैं, अल्केन का पहला नंबर है, तो लिखो ऑक्टेट ऑफ, लिख देता हूं ऊपर, जल्दी लोड करो, खत्म करते हैं। दो क्वेश्चन निकाले कम से कम। यहां देखो, तुम लोग तो बहुत समय ले लेते हो एक क्वेश्चन समझ। यहां देखो बोर्ड पर बाबू, यहां ध्यान दो, लेकिन समझ लेना बड़ी बात है। देखो क्या लिखेंगे आप, लिखो इन अल्केन, अल्केन कहते हैं, इसका खानदान का नाम है अल्केन, उस पर लिखो CH4, ऐसे बना देना। लिखो इन अल्केन CH4, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, लिखो इज कंप्लीटेड, लिखो ऑक्टेट कंप्लीट है, hence it can't accept a loan pair electron, नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ऑक्टेट पूरा है। अब अरे तुमको बस भिखारी भीख मांगता है, आप 5 को सिक्का फेंक भी दो ना, खा ले। तुम्हारे जाते समय कोई 5 का सिक्का फेंकेगा, तुम उसको एक रोटी बेटा दे दोगे, भिखारी से रहा है नहीं। कोई 5 को सिक्का कोई फेंक दे सामने में, गलत नहीं लगेगा कि हम भिखारी हैं, वैसे समझो। याद आ दो, ये CH4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या लिखेंगे, इन अल्केन CH4 ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, hence it can't accept lone pair electron, hence it cannot can't accept lone pair electron, lone pair electron, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, नहीं लेगा तो क्या होगा, कौन चीज नहीं हो सकता, hence it is not Lewis acid, hence लिखो है, hence it is not Lewis acid। अरे बातचीत अभी पूछेंगे Lewis acid, नोट करो, ये Lewis acid नहीं है क्योंकि लोन पेयर नहीं ले सकता। अच्छा बोलो BH3 ले सकता है तो क्या होगा, Lewis acid, ये दे सकता है तो क्या होगा, Lewis base, और ये न ले सकता है न दे सकता है। बोलो कितना क्लियर कर दिया तुमको NCERT, एक क्वेश्चन पूछ के तुमको 3 चीज सिखा दिया कि Lewis acid क्या होता है, Lewis base क्या होता है। जो लोन पेयर लेता है Lewis acid, जो देता है Lewis base, क्या NH3 है Lewis base, और BH3 क्या है Lewis acid, भिखारी है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये देगा, लोन पेयर है, तो Lewis base, Lewis acid। अब ये क्या है, न Lewis acid है न Lewis base है, कुछ नहीं है। अब क्या है, लिख दिया लोन पेयर, ऑक्टेट पूरा तो नहीं लेगा। और दूसरा लाइन क्या लिखोगे, लिखेंगे इट हैज लैक ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर की कमी है, नहीं है, इट can't donate a lone pair electron, ये किसी को दे भी नहीं सकता, बिकॉज़ इट हैज लैक ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कमी है। लिखो अगला लाइन, ये मिटा रहा हूं, लिखो इट हैज लैक ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इट हैज लैक ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट हैज लैक ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, hence it cannot give लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, hence it cannot give लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, hence it is not Lewis base, hence it is not a Lewis base, सर एक क्वेश्चन और खत्म हो गया, देखो लिख लो कौन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर देख लो 9.9, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर टाइम हो गया, और भी डिस्कस करते, अब फिजिक्स का टाइम हो गया, अभी टाइम है, बाबू मोबाइल लगाइए।
क्या था कौन क्वेश्चन नया दिखिए अरे अल्केन में कौन ये फोटो वाला पूछा अल्केन के बारे में क्या 9.10